हेलो डियर स्टूडेंट्स, काशी हिंदी संस्थान में हमारे आईसी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं विशेष रूप से हिंदी ग्रामर सेक्शन पर विचार करूंगा कि हिंदी ग्रामर सेक्शन कैसे सॉल्व करें। बहुत वाइटल है। 10 नंबर का ग्रामर सेक्शन होता है प्यारे बच्चों, और बहुत से बच्चों को मैंने देखा हूँ, जब कॉपी चेक करता हूँ, बहुत कम बच्चे ऐसे जो 90 के ऊपर पाने वाले भी हैं, वह 6-7 तक रुक जाते हैं। आपको 10 में 10 पाना है। जो काशी हिंदी संस्थान से जो प्यारे बच्चे हमारे जुड़े हुए हैं, उनको ये प्रयास करना है प्यारे बच्चों, 10 में 10 पाना है। तो उसके लिए कुछ मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, कैसे आप पेपर करें, ग्रामर सेक्शन कैसे करें। एक तो सबसे बड़ी बात है कि उसमें 2-1 ऐसे भी वाक्य होते हैं, जैसे 10 मार्क्स में 10 सभी MCQ नहीं होते हैं। कुछ 2-3 नंबर के ऐसे होते हैं, जैसे कोई मुहावरा दे दिया गया है, मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। ऐसे भी वाक्य दिए जाते हैं, तो वाक्य बनाना पड़ेगा। और वाक्य में बच्चों मुहावरे का ही प्रयोग होता है। मुहावरे का जो अर्थ होता है उसका प्रयोग नहीं होता है। तो जो मुहावरा दिया गया है उसका प्रयोग करेंगे, एक बात। दूसरी बातें मैं देखता हूँ एग्जामिनेशन में बच्चे कहेंगे बिंदी देना भूल जाते हैं। अनुसार वगैरह जो शब्द हैं या जो वर्ण हैं, वहाँ पर आप बिंदी जरूर दें। जैसे में बिंदी जरूर दें, हूँ में ऊपर चंद्र बिंदु जरूर दें, पूर्ण विराम जरूर दें। तो आप जब याद रखिएगा कि अगर वाक्य साधारण वाक्य है तो पूर्ण विराम जरूर दीजिए। अगर कोई वाक्य प्रश्न है वहाँ पर, तो प्रश्नबोधक का जो चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क जो है, उसको जरूर देंगे। नहीं तो आपका वहाँ पर नंबर कट जाता है। क्योंकि बाकी जगह पार्ट में बच्चों बता दूं कि वहाँ पर अगर वर्तनी दोष है, यानी आंसर्स में अगर आप ऐसे लिखते हो या कंप्रेंशन लिख रहे हो या कोई सेक्शन बी का पार्ट सॉल्व कर रहे हो, तो वहाँ पर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसको थोड़ा सा एग्जामिनर एक्सक्यूज करते हैं। लेकिन जो ग्रामर सेक्शन का पार्ट होता है, इवन यहाँ बिंदी अगर न दी जाए प्यारे बच्चों, तो नंबर यानी पूरा 0 हो जाता है। इसलिए यहाँ पर नंबर गुंजाइश नहीं रहती है। तो आप यहाँ सावधानी से, क्योंकि बहुत से अच्छे बच्चे को मैं देखा हूँ यानी 7-8 तक सीमित हो जाते हैं। तो 10 में 10 पाने का जो तरीका है, तो ग्रामर सेक्शन में आप पूरे चौकन्ने रहोगे, पूरे सावधान रहोगे कि गलती का रिपीटेशन न हो। तो कहाँ बिंदी देना है, जैसे सिंगुलर है, वाक्य का कर्ता जो है सिंगुलर है, तब उस समय में याद रखिएगा है लिखेंगे तो वहाँ बिंदी नहीं होगी। लेकिन अगर कर्ता जो है सिंगुलर हो, अगर रिस्पेक्टेड हो, कोई महान आदमी है, तो वहाँ बिंदी देने की जरूरत पड़ेगी। अगर सब्जेक्ट जो है बहुवचन में होगा, तो वहाँ पर बिंदी है में दोगे, यानी है में बिंदी होगी। ये सब तमाम चीज़ें आप जरूर ध्यान रखोगे। एक दो और दूसरी बातें मैं समझा दूँ आप लोगों को। इसमें ग्रामर सेक्शन में अगर कोई वर्ड लिख रहे हो, मान लो अगर कोई कट गया, उसको काटना चाहते हो, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वहाँ पर उसको गलती क्या करते हैं कि उसी में सुधारते हैं। जहाँ एग्जाम में कन्फ्यूज होता है बच्चा लिखा क्या है। यानी मैं ये कह रहा हूँ, आप लोगों को एडवाइस दे रहा हूँ प्यारे बच्चों, कि जब कोई शब्द में कुछ गलतियाँ हों, खास ग्रामर सेक्शन में, उस शब्द को पूरा काट दो या उस लाइन को पूरा काट दो, फिर से नीचे लाइन लिखो, फिर से फ्रेश रूप से नीचे की लाइन लिखो, पूरा काट करके फिर फ्रेश लिखो। तब ऐसी स्थिति में आप वहाँ पर नंबर पूरा पा जाओ, ताकि एग्जाम में कोई कन्फ्यूजन न रहे। और दूसरी बात जान लो बच्चों, जब MCQ जहाँ पर प्रश्न होगा, MCQ वाले सेक्शन में क्या कीजिए आप लोग, जैसे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो जो ऑप्शन लगता हो आपको सही ABCD, वो ऑप्शन लिखिए। और ऑप्शन में लिखा क्या है, क्या क्लू दिया गया है, वह भी लिखिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चों की राइटिंग ऐसी होती है, वो ए लिखा है कि C लिखा है कि B और D में कंफ्यूज है, यानी ऐसे कुछ बच्चे एग्ज़ाम में लिख डालते हैं। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है बच्चों कि जो आप A लिखते हो, तो A के अंदर क्या लिखा हुआ मैटर, वह भी लिखना। तब जो है, अगर मान लीजिए A अगर आपने गलत भी लिखा, यानी स्टाइल गलत लिखने की आपकी है, तो या कभी कभी बच्चे आंसर सोचते हैं A नंबर सही होगा, लेकिन A नंबर न लिखकर B नंबर लिख दिए। लेकिन अगर वहाँ पर जो आंसर के अंदर लिखा हुआ A नंबर, अगर वह
वह चीज़ लिखते हो तो पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। कन्फ्यूजन रहने के बाद में भी आपको पूरा नंबर मिल जाएगा बच्चों। इस तरीके से ऑप्शन लिखने के साथ साथ वर्ड जो दिया गया है उसको भी जरूर लिखेंगे, इसको नहीं भूलेंगे आप लोग। इस तरह से ग्रामर सेक्शन में पूरा का पूरा सावधान रहेंगे। और 10 नंबर साधारण नहीं है, 10 नंबर आपके जीवन को, आपके परसेंटेज ऑफ मार्क्स को बदल सकता है। इसलिए ग्रामर को साधारण और हल्के मत लेना प्यारे बच्चों। इसको जैसे मैं बताया हूँ सीरियस होकर करके, गंभीर होकर के आप इस सेक्शन को अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों।